गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट के बैलेंस को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। सेल्स रिटर्न अकाउंट के बैलेंस को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। इसके लिए मैंने ये 3 ट्रांजैक्शन लिए हैं। एक तो गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स रिटर्न बाय राम और बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट ट्रांसफर्ड। तो सबसे पहले तो पहला ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू राम को लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू राम, ये हमने 10,000 का माल उसको बेचा है। यहाँ आप देखेंगे कि एक अकाउंट तो राम का इफेक्ट करेगा और राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। माल बेचा तो आपको बताया हुआ है सेल्स अकाउंट इफेक्ट करेगा। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। राम को माल बेचेंगे तो राम और सेल्स 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए नियम लगाएंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब हम राम को माल बेच रहे हैं, राम को माल बेच रहे हैं, तो राम माल को पाने वाला रिसीवर हो गया, इसलिए राम डेबिट हो जाएगा। और ये नॉमिनल अकाउंट है सेल्स। नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू और इनकम को क्रेडिट करो। तो जब हम सेल करेंगे तो ये बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू है तो उसको क्रेडिट करो। तो हम एंट्री क्या करेंगे, राम डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट के लिए क्या लिखते हैं, टू सेल्स। अब ये 10,000 का माल बेचा तो डेबिट के अमाउंट में 10,000 आ जाएगा और क्रेडिट के अमाउंट में 10,000 आ जाएगा। फॉर्मेट में बताया ना, अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जिनको डेबिट किया उनकी अमाउंट डेबिट अमाउंट में आ जाएगी और जिनको क्रेडिट किया उनकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आ जाएगी। ये तो हमने 10,000 का माल बेचा राम को। अब राम ने हमें माल वापस लौटा दिया 2,000 का। तो गुड्स रिटर्न बाय राम, उसने हमें 2,000 का माल वापस लौटा दिया। तो यहाँ एक अकाउंट तो राम का हो जाएगा, क्योंकि माल किसने रिटर्न किया, राम ने। और जब सेल किया हुआ माल हमारे पास वापस आता है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। हम खरीदा हुआ माल वापस देते हैं वेंडर को, तो वो परचेज रिटर्न, और कस्टमर हमें माल वापस लौटा देता है जिसको कि हमने माल बेचा था और वो हमें वापस लौटा देता है। तो सेल्स रिटर्न। तो राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया, सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट हो गया। राम के अकाउंट के लिए नियम लगाएंगे तो पर्सनल अकाउंट का नियम डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस बार राम ने हमें माल लौटाया है, रिटर्न बाय राम,
तो राम कौन हुआ? गिवर, देने वाला, और देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। और सेल्स रिटर्न अगर हुई है तो जब हमने माल सेल किया था तो क्या बोला था? रेवेन्यू। क्या बोला था? रेवेन्यू। और जब सेल्स रिटर्न हो गई तो हमारा रेवेन्यू कम हो गया। जब रेवेन्यू होता है तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू, और जब रेवेन्यू कम हो जाएगा तो उसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री फाइनली क्या रहेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, और ये एंट्री 2000 से होगी। डेबिट में 2000 और क्रेडिट में 2000। क्रेडिट के लिए 2 लगाते हैं ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। पीछे के वीडियो में बताया था माल खरीदने पर परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। माल बेचने पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ये आपने 2 एंट्री करी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने 10,000 का गुड्स सोल्ड किया, उसमें से 2,000 का गुड्स हमारे को वापस रिटर्न होके आ गया, तो तुम्हारी नेट सेल्स कितनी रही? 8,000। तो आप यही बोलोगे ना, नेट रेवेन्यू 8,000। तो पहले रेवेन्यू क्रेडिट किया 10,000, फिर कम करने के लिए वापस डेबिट कर दिया, तो नेट रेवेन्यू कितना बचा? 8,000। अब यह 8,000 कैसे आता है? इसके लिए हम क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो तीसरा ट्रांजैक्शन हमारा क्या होगा? बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट ट्रांसफर्ड, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट ट्रांसफर्ड। और ट्रांसफर अगर किसी अकाउंट के बैलेंस को करते हैं, किसी अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करते, तो सीधा सा नियम बताया, जिस अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर वो क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो, और वो डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो। अब यहां आप कौन से अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सेल्स रिटर्न को। तो यहां सेल्स रिटर्न तुम्हारा क्या है? डेबिट है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आएगी डेबिट किसे करें? तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर रहे हो? सेल्स अकाउंट में। कहां कर रहे हो? सेल्स अकाउंट में। तो मैंने बताया ना, एक अकाउंट तो तुम्हें पता लग गया कि सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अभी क्या है? डेबिट है। और डेबिट वाले को ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न तो क्या हो गया? क्रेडिट। तो अब डेबिट कौन होगा आपको अपने आप पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? कहां ट्रांसफर करोगे? सेल्स अकाउंट में। तो आपके सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट ऊपर आपके डेबिट था, तो यहां सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो फाइनली एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये कितने से हो जाएगी? 2000 से। तो ट्रांसफर एंट्री आपके समझ में आ गई। जिस अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करना है वो अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो और क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। अब आप देखो फिर वापस से कि यहां हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था कितने से?
10,000 से। कितने से? 10,000 से। और यहाँ जब आपने सेल्स रिटर्न को ट्रांसफ़र किया तो वापस डेबिट कितना कर दिया? 8,000 से। तो नेट सेल्स जो है वो आपके कितनी रह गई? 8,000। और यहाँ सेल्स रिटर्न को आपने टू यानी क्रेडिट किया है और यहाँ सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट किया है। तो सेल्स रिटर्न का खाता क्रॉस खत्म हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न में तो जीरो बच जाएगा और सेल्स रिटर्न जब जीरो बच जाएगा तो उसको हमने ट्रांसफर किया, कहाँ किया था? सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस अपने आप कम हो जाएगा और कम होने के बाद में जो सेल्स बचेगी वो क्या कहलाएगी? नेट सेल्स कहलाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ट्रांसफर एंट्री समझाने की। पिछली वीडियो में भी मैंने ट्रांसफर एंट्री बताई, वहाँ परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और इस वीडियो में मैंने सेल्स रिटर्न को सेल्स में ट्रांसफ़र करने का तरीका तुम्हें बताया। फाइनली एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको उसका बैलेंस देखना है। अगर उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट कर देना और जिसको ट्रांसफ़र करना है उसका अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर देना।